तो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज डे 13 एज अ जे ड्रॉपर। और कल मैं एक नया रूटीन बनाया था जिसमें मेरे को रात में क्लासेस करनी थी और वो रूटीन कुछ खास काम नहीं किया। रात वाला ठीक नहीं है, 2 क्लास ही कर पाया कल, तो मैं एक मैथ्स का क्लास छूट ही गया। आज से एक और चीज़ सोचा हूँ कि अब शाम में क्लास करूँगा, जैसे 11th-12th क्लास में होता था 4 से 8, उसमें 2 क्लास कर लूँगा। एक 9 से 10 या 11 एक क्लास कर लूँगा, तो 1 घंटा बच भी जाएगा। और रूटीन भी आपको 12 से 12 का बता दूंगा। तो कल तो सिर्फ 2 ही क्लास कर पाया, जिसमें एक था फिजिक्स का और एक था केमिस्ट्री का। फिजिक्स का क्लास तो बहुत ही अच्छा था मेरे हिसाब से। तो फिजिक्स क्लास में तो शुरू में क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था, मेरे तो सारा ही होमवर्क बन गया था। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आया था। कहाँ ये क्वेश्चन? हाँ, ये वाला। इस क्वेश्चन में तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आया था, पर बहुत ही इजी था। देखो, रेस ट्रैक पे रेस हो रहा है ऑब्वियसली, तो रेस ट्रैक का डिस्टेंस सेम होता है। तो मैं जब लास्ट में इक्वेशन नहीं मिल रहा था ना, तो दोनों एस को इक्वल कर दिया था। ये रहा वो क्वेश्चन, मेरे को इतना तक मिल गया था। फिर मेरे को लगा टीवी कहाँ से आएगा, तो मेरे को याद आया रेस ट्रैक है, तो दोनों एस को इक्वल कर दिया, तो लास्ट में आ गया था आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आया था, मेरे को ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस में अंतर ही नहीं पता था, तो कैसे बनाऊं मैं। बाकी क्लास का भी क्वेश्चन अच्छा था। अब सर बोले कि फॉर्मूला समझ जाओ ज्यादा, क्योंकि सब फॉर्मूला अलग है। जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए फॉर्मूला है, ऊपर से ड्रॉप करोगे तो अलग फॉर्मूला है। सबसे अच्छा है कि सीधे थ्योरी से चले जाओ, जो ये S बराबर U2 से निकालते हैं। यही याद रखो कि T को निकालने के लिए S बराबर UT प्लस हाफ AT का यूज होता है। तो ये फॉर्मूला किसी काम का है नहीं। क्या पता ये वाला केस आ गया, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, तो झूठ मूठ कंफ्यूज ही हो जाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंप्रेस कर दिया मेरे को। मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पर जो सर बोले थे ना कि अगर एक बच्चा यहाँ पे बिल्डिंग में रहेगा, अगर वो पहली बार बॉल मिस कर गया तो दूसरी बार उसके पास कितने टाइम बाद बॉल आएगी। तो क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं तो सोच भी नहीं पाता ऐसा क्वेश्चन। पर हाँ, ऐसे देखो 2 टाइम निकला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 सेकंड बाद उसके पास दूसरी बॉल आएगी। केमिस्ट्री का क्लास भी काफी अच्छा था। शुरू में मेरे को लगा कि ये क्या पढ़ाना है, जब उसका यूज ही नहीं कुछ POSC का। पर लास्ट में जब सर एग्जाम्पल देना शुरू किया ना, तब भाई क्या ही लगा। शुरू में जब सर POSC पढ़ा रहे थे और ये क्वेश्चन दिए थे, तभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया था कि क्या पता यहाँ पे 2 बन रहा हो, तब तो ये काम ही नहीं करेगा, तो सर एकदम फालतू पढ़ा रहे हैं। पर जब ये वाला सब क्वेश्चन आया जिसमें पहले से लिखा हुआ है कि पूरा उसी में कन्वर्ट हो रहा है, तब तो भाई लेजेंडरी। जैसे ये 4 स्टेप का क्वेश्चन था, डायरेक्ट बन गया। फिर ये भी देखो 5 स्टेप का क्वेश्चन था और इसमें डायरेक्ट बन गया। इस रिएक्शन पे तो मैं कभी पहुंच ही नहीं पाता जीवन में। पर हाँ, जब यहाँ पे लिख दिया कि ऑल कन्वर्टेड, तो ये काम कर गया। तो ये बहुत ही अच्छा है। मेरे को तो लगा था क्या पढ़ा रहा है, पर ये बहुत ज्यादा ही काम का है। मैं तो शुरू में फैजल सर को अंडरएस्टिमेट कर रहा था, पर क्या ही खतरनाक टीचर है भाई। अब मैथ्स का क्लास तो एकदम लेजेंडरी चल ही रहा है, उसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और फिजिक्स का क्लास भी बहुत अच्छा चल रहा है, पर मेरा स्टडी आवर सिर्फ कम से कम होता जा रहा है, कभी बढ़ नहीं रहा है। अभी आज 8.5 घंटा हो गया। तो ये रहा मेरा आज का टू डू लिस्ट। इसमें पहले तो मैं मैथ्स का नोट्स बनाया था, उसके बाद मैथ्स का बैकलॉग कवर किया था एक लेक्चर का, जो फिर बन चुका है। आज भी एक लेक्चर का बैकलॉग बन गया। तो टोटल 8.5 घंटे हुआ। रात में पढ़ने की कोशिश किया, पर 2 ही क्लास कर पाया। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कर लिया, क्योंकि DPP भी बनाना था, तो 50 क्वेश्चन कर लिया था कल। तो आज से मैं अपना नया रूटीन अप्लाई कर दिया, जिसमें मैं शाम को क्लास करूंगा। तो देखते हैं, क्या पता आज से स्टडी और बढ़ जाए, और बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना तो सबसे पीछे हो जाऊंगा मैं ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।